इसके पूरे प्रोसेस की जो है वो मैं आपको एक बार लास्ट टाइम वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा किया है। सबसे पहले आपके पास आता है इंटरलूप का पीओ, उन्होंने आपसे करवानी होती है सर्विसेज। उसके लिए आपके पास आते हैं आपके पास प्रोडक्ट्स आती हैं जिस पे आप मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म करते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है परचेज़ में। यहाँ पे आप परचेज़ में जा रहे हो। परचेज़ में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्रिएट करते हो। मैं आप ही के उसको लेके आपको प्रोसेस समझा दूँगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगी, आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जैसे ही आता है, आप यहाँ पे लिखते हो कि आपने एक इंटरलूप का करना है, यहाँ पे इंटरलूप आ जाएगा। यहाँ पे वो नंबर आएगा जो इंटरलूप का पीओ नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे भी, यहाँ पे तो प्रोडक्ट वाइज पीओ नंबर आएगा ना, जो आप रिसीव कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक ऑर्डर का बना रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे लिख दो। लेकिन अगर आप मल्टीपल ऑर्डर का बना रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये प्रोडक्ट वाइज पीओ आएगा कि ये वाली प्रोडक्ट आपको उसी पीओ से आई है, या लेकिन हो सकता है कि आपको 3-4 पीओ का डिफरेंट आ जाए, तो यहाँ पे उसका फिर पीओ नंबर आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट, उसकी डिटेल, पीओ नंबर, जितनी क्वांटिटी आपके पास आ रही है वो आ जाएगा। इस तरह से आपका ये पीओ बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी अदर इन्फॉर्मेशन चेक करनी ना, यहाँ पे भी आप सोर्स डॉक्यूमेंट डाल सकते हो कि ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, या अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है, यहाँ पे आप जो अपने पास यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पे अटैच करके उस पीओ की पिक्चर जो है वो भी यहाँ पे अपलोड कर दोगे, तो उसके लिए भी आपके पास आसानी रहेगी कि उनका पीओ आपके पास अपलोडेड होगा। यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें आ रही हैं ना, टोटल नेट फ्रॉम डिलीवरी, टोटल कर्टन्स एंड टोटल ग्रॉस वेट, ये आपके पास आ रहे हैं रिसिप्ट से। जैसे ही आप ये पीओ बनाते हो और आपके पास गेट पास यानी कि उनकी जो डिलीवरी आती है, तो आप यहाँ पे अपनी रिसीव क्वांटिटी करते हो। यहाँ पे आपके पास उसी तरह ये सारी आ रही हैं। इसमें ग्रॉस वेट एंड नेट वेट आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल आपने 17 कर्टन्स है और एक कर्टन का ग्रॉस वेट जो है वो 12 केजी है, या जैसे भी आपने बताया 22 केजी है। वैसे आप कह लो कि उन्होंने कहा है कि 22 केजी है, लेकिन वो नेट एंड ग्रॉस वेट जो भी आपका हिसाब होता है, ग्रॉस वेट हम लिखते हैं 23.5 एंड नेट वेट अगर आप करो तो आप इसे 23 कर दो, ठीक है। इसको आप सेव कर दो। तो अपने अपने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, और जो ये वाली क्वांटिटी होती है वो होती है जो हमने उनसे लेनी है और जो उन्होंने हमें देनी है। नेट वेट और ग्रॉस वेट पर कर्टन के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है ये वाला, इस तरह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह करके आ रहा है। अब यहाँ से आप जब इसको गेट पास प्रिंट करोगे, यहाँ पे आपके पास जो ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखनी है। व्हीकल नंबर आ गया, ड्राइवर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। यहाँ पे कंपनी इंटरलूप का ड्राइवर है तो इंटरलूप लिख दोगे, रिक्शा ड्राइवर है तो रिक्शा ड्राइवर लिख दोगे। यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आप यहाँ से जो है वो डिलीवरी स्लिप जब प्रिंट करोगे तो उस पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास इस तरह से शो हो जाती हैं, जिसमें आपके पास ये देखो, आपने व्हीकल नंबर लिखा वो आ गया, ड्राइवर नेम लिखा वो आ गया, प्रोडक्ट आ गया, पीओ नंबर आ गया, लॉट सीरियल नंबर आ गया। ये आपने जो है ये आपकी एक डिलीवरी स्लिप है जो कि गुड रिसीव नोट है, ये सबसे पहले आपको मिला है। अब इस गुड रिसीव नोट पे अगर आप उनका जो आपको मिला है उनकी डिलीवरी का नंबर लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे ग्रुप नंबर आ रहा है। अगर आप वो प्रिंट करना चाह रहे हो तो आप या तो इसकी ये वाली फील्ड यूज़ कर लो कंपनी में, यहाँ पे इंटरलूप का पीओ नंबर लिख दो, जिस तरह हम लिखते हैं कंपनी का। अगर उनका डिलीवरी चलान नंबर है, यहाँ पे आप लिख दो डिलीवरी हैश, या गेट पास नंबर आप लिखना चाह रहे हो तो गेट हैश लिख दो 0, क्योंकि कंपनी का तो नहीं है आपके पास। यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हो गेट हैश। तो ये जो फील्ड है आप कंपनी की फील्ड है, आप इसमें उनका गेट पास नंबर यूज़ कर सकते हो, और इसको प्रिंट कर लोगे तो आपके पास उनका गेट पास वाला जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो भी प्रिंट हो जाएगा, सारी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो प्रिंट हो जाएंगी और आपकी डिलीवरी स्लिप में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास आती है सेकंड थिंग। आपने जब आपके पास प्रोडक्ट आ गई, अब आपने करनी है मैन्युफैक्चरिंग। अब आप जब मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि वर्क ऑर्डर, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले एक वर्क ऑर्डर बनता है। वर्क ऑर्डर जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे आप क्रिएट करते हो। क्रिएट में ही आपका वर्क ऑर्डर बन गया। यहाँ पे आपके पास ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। ये आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, ये आपने एंड प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आपके पास वो पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी आपने इसकी बनानी है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना क्वांटिटी 1 kg,
तो इसका मतलब आपने इस वर्क ऑर्डर पे ये बताना है कि आपने इसकी क्वांटिटी कितनी बनानी है, जो कि आपने अपना बिल ऑफ मटेरियल में लिखा है टू प्रोड्यूस। अब आप यहाँ पे कहते हो कि उनका ऑर्डर है, उन्होंने 400 केजी जो है वो बनवाना है, तो आप यहाँ पे 400 केजी लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका बिल ऑफ मटेरियल आता है, यानी जिसमें आप ये बताते हो कि ये प्रोडक्ट जो आपने बनानी है इसमें कौन सा मटेरियल कितना यूज़ होगा। ये यहाँ पे इस तरह नहीं आएगा जिस तरह आपने किया हुआ है। मैंने आपको वीडियोस आपने देखी नहीं है जो मैंने आपको पहले दी थी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखो, अब आपने ये प्रोडक्ट बनानी है, इसमें आप इस पे जाते हो, इस प्रोडक्ट के पेज पे जाना है आपने। यहाँ पे देखो, आपने कोई भी बिल ऑफ मटेरियल जो है वो नहीं लगाया हुआ, ठीक है, स्टोरेबल प्रोडक्ट या यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे देखो ये बिल ऑफ मटेरियल ज़ीरो है। अब आपने बिल ऑफ मटेरियल पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। अब इस प्रोडक्ट को बनाते हुए जो प्रोडक्ट यूज़ होनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आपके कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ होने हैं, ये वाला यूज़ होना है और एक जो है वो ये यूज़ होना है। ये मैंने ख़ुद से लिखा है, आप इसको प्लीज़ चेंज कर लेना अकॉर्डिंगली। अब आप बता रहे हो कि अगर मैं ये 1 kg, ये वाला प्रोडक्ट 1 kg बनाता हूँ तो उसमें 0.5 kg जो है वो ये लगता है और 0.7 kg जो है वो ये यूज़ होता है, ठीक है। आपने ये बता दिया, आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब आप बनाते हो, यहाँ पर बनाओगे, आपने एडिट किया, यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है कि बिल ऑफ मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, आपने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि ये ज़ीरो लगेगा, ये इतना होगा, ये कंज्यूम। अब आप यहाँ पे बताओ कि मैंने 400 केजी लेना है, तो 400 केजी जब आपने बताया कि मैंने ये 400 केजी लेना है तो ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि आपकी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो 200 केजी ये लगेगा और 280 लगेगा जो आपने बिल ऑफ मटेरियल पे दिया था। यहाँ पे वर्क ऑर्डर है, यहाँ पे आपने अपनी मशीन जो है, वर्क सेंटर मशीन जो है वो इंटरलूप स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दे देनी है आपने, ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो मर्ज़ी आप लिख सकते हो। यहाँ पे उसकी स्केजुलिंग डेट, यानी किस डेट को आप प्रोसेसिंग करोगे, यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन आएगी जब आप इसे कंफर्म कर देंगे। देन आप इसे सेव कर ले, तो इसे सेव करने के बाद ये आपका वर्क ऑर्डर जो है वो बन गया। इसमें स्केजुलिंग डेट आ गई कि कौन सी है। अब आप ये प्रिंट कर दो, प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट्स यूज़ कर ली हैं। अब ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट 2 यूज़ करनी है, 200 kg, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, इंटरलूप स्टेशन 60 मिनट है और एंड प्रोडक्ट जो है वो आपकी आएगी नेक्स्ट। जब आप ये बना लोगे उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट टू कंज्यूम है, ऑपरेशनल प्लान है, वो वाली प्रोडक्ट आ जाएगी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो आपकी ये सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। ये आपका वर्क ऑर्डर है कि हमने ये वाली जो है वो ली और इसमें ये चीज़ें यूज़ की और ये हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद जब आप इसे कंफर्म कर लोगे और आपकी फिनिश्ड गुड लेबल हो जाएंगे या ऑर्डर लेबल प्रिंट करना चाह रहे हो वो हो जाएंगे, कंफर्म करोगे। यहाँ पे जब आप कंफर्म करोगे ना, तो यहाँ पे आपने इसको बता देना है कि कौन सी लॉट या सीरियल नंबर आपने इसमें यूज़ की है। क्योंकि अभी ये नहीं है इसलिए मैं प्रोसेस नहीं करी, आपने काम किया हुआ अपना, आप इसको कर लोगे। देन ये हो गया आपका सेकंड प्रिंट, जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन बता दी कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट इस लॉट नंबर की आई थी, वो यहाँ पे इस जगह पे कंज्यूम हो गई। अब थर्ड आता है सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर भी सेम एज इट बनेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब आप ये एक प्रोसेस करके देखो। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग में भी आप ये कर सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपने वीडियोस पुरानी नहीं देखी इसलिए आपको नहीं पता, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप पीओ नंबर लिखना चाह रहे हो इंटरलूप का या अपने सेल ऑर्डर का, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी एज इट प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आप अपना सेल ऑर्डर करोगे, सेल पे जाओगे। सबसे पहले सेल पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये जो सेल ऑर्डर है ये ओपन करोगे। सेल ऑर्डर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपने सेल वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर ली हुई है, आपके पास फिनिश गुड्स में आ गई है ना, तो वो अब आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। आपने मैनुअल नहीं करना जिस तरह आपने पहले किया हुआ, ठीक है। आप अगर लास्ट भी देखोगे, लास्ट वीडियो दोबारा से देख लो, आपको उसमें भी पूरा प्रोसेस पता है। वो वीडियो आप कंप्लीट देखना काइंडली।